कि बाजरे की खरीद नहीं हुई है। पिछले कई सालों से एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं हुई है। जब बाज़ार में बाजरा आता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि श्री अन्न है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाजरा जो है वो राजस्थान में होता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बाज़ार में बाजरा आता है तो 1600-1800 रुपये टन के भाव से बिकता है, और ख़रीद जब नहीं होती है तो अरबों रुपए का किसान को नुकसान होता है। तो उसकी भरपाई के लिए कोई योजना सरकार के पास है या नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने बाजरे का उत्पादन का लक्ष्य है और कितना टन सरकार खरीदने का लक्ष्य कर रही है? इस हिसाब से किसानों को अरबे रुपए के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर ऐसी कोई योजना है तो सरकार मेज पर रखे। मैं माननीय सदस्य के जो विषय है, गंभीर विषय है, उन किसानों के लिए जो जागरूकता जो विषय किसानों को लाभ मिले, और इसके लिए जो योजना का आपने विषय पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने का पूरे भारत में और पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा हर जगह हुई है, माननीय मोदी जी की। अब ये बात राजस्थान में ये सत्य है कि पिछले लंबे अरसे से राजस्थान में बाजरे की खरीदें नहीं की गई है, और आने वाले समय में हमारी सरकार जिस तरह हमने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस गेहूं में दिया 125 रुपये क्विंटल, और जिस तरह किसान सम्मान निधि के तहत 650 करोड़ रुपए दिए गए, मुझे विश्वास है आने वाले समय में, क्योंकि आचार संहिता के आने वाले समय में जरूर इस बिंदु पर सरकार गहनता से विचार कर किसानों को राहत अवश्य प्रदान करेगी। एक मेरा पूरक क्वेश्चन और है कि क्या आपके नेता प्रतिपक्ष क्या जब बाजरा हमारे राजस्थान में कोई कुछ नहीं खरीदा, आपके घोषणा पत्र में आपने कुछ नहीं खरीदा, 5 साल में नहीं खरीदा, अब करीब 5 साल में आपने बाजरा नहीं खरीदा, 5 साल में बाजरा नहीं खरीदा आपने, 5 साल में बाजरा नहीं खरीदा, 5 साल में आपने 5 साल में जॉब मांगा आपने, 5 साल का माननीय सदस्य बैठिए, 5 साल में बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, 5 साल में लेकर माननीय सदस्य बैठिए, 5 साल में हम खरीदेंगे, 5 साल में आपने नहीं खरीदा, बैठिए, हम खरीदेंगे। बैठिए, बैठिए। बैठोगे तो चलूंगा, बैठोगे नहीं, सब खड़े हो जाओगे, सब खड़े होंगे तो कोई उत्तर नहीं आएगा। बैठिए, आपने मांग ही नहीं की, खरीदने की मांग ही नहीं की, बोलो नहीं इनको, पहले बैठिए। आपने खरीदने की मांग ही नहीं की। भाई ये नहीं चलेगा, मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है, मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है। आसन को नहीं कर सकते हो, आसन का सम्मान नहीं करते हो, हाँ नहीं करो। मेरे को भी फिर आता है सम्मान करवाना, मैं सिखा दूंगा, मैं सम्मान कराना सिखा दूंगा। बैठिए, बैठिए। अरे जवाब तो सुनो, ये जवाब देंगे बेटा, जवाब सुनो तो लो, जवाब सुनो, जवाब बेटा। अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम विपक्ष में थे, ये प्रश्न पूछा गया कि बाजरे खरीद के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कार्रवाई करी, तो जवाब आया कि राजस्थान सरकार तत्कालीन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, क्या उन्होंने किसानों के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। इनको निकालने का, इनको जो सदन में निकालने का प्रस्ताव लाओ, निकालने का प्रस्ताव लाओ जो सदन में लाओ, जो होगा तो देखेंगे। ऐसे क्या है, 1-2 को निकालूंगा तब अकल आएगी। सुनो, हमारी सरकार ने किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो, चाहे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन देना हो, सरकार तत्पर है। आप लोग जवाब से भागना चाह रहे हो। 15 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा कभी बाजरा? 15 साल आप
मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा बाजरा कभी? 15 साल आप रहे, कभी चलो, हो गया। नहीं करी 5 साल में आपने। हमारी सरकार जिस तरह गेहूं का समर्थन मूल्य करे, श्री अन्न के लिए कटिबद्ध है, श्री अन्न योजना का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया तो हमारी सरकार ने क्या? माननीय मंत्री प्रश्न ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।